फ्रेंड्स, आज आपके साथ चिकन टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे 4 से 6 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून मैंने चिली पाउडर ऐड किया। नमक मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा मिर्चों को कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जिंजर का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं गार्लिक पाउडर इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मैं फ्रेशली इसको पेस्ट भी इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। ये जो मैरिनेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी तकरीबन हाफ कटोरी के करीब चला गया, यानी कि 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। ये जो मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ, इसको हम ओवरनाइट इसको चिकन के पीसेस पे लगा के रखेंगे और फिर इसके नेक्स्ट डे हम लोग इसको बारबेक्यू करेंगे। ये तकरीबन 40 से 50 के करीब यानी कि पीसेस हैं। 8 से 10 किलो के करीब ये चिकन बन गया। तो इसमें मैं ये मैरिनेशन लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन मसालों को कम करके भी कम क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी बनेंगे। गेट टुगेदर की अगर आप लोगों ने इकट्ठी कोई पार्टी शार्टी रखी हुई है तो उसमें पार्टी में बना के आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरह का, कि सबको दावत दे के और ये बारबेक्यू कर सकते हैं। और बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बनता है। सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही इसका मज़ा दोबारा हो जाता है, खुशबू इसकी दूर दूर तक जा रही होती है। और ये बनाने और खाने में दोनों में ही बहुत ही टेस्टी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोग मिल बैठ के खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। इसके अंदर मैंने 2 पैकेट ऐड कर दिए हैं, यानी कि मैंने टिक्की मसाले के एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसके अंदर, ताकि मसाले अच्छी तरीके से रच जाएं। ये यानी कि अभी आपको देखने में कम लग रहा है। एक एक पीस को उठा के, चिकन के पीस जो से आप लोग बाज़ार से लेते हैं सीख पे लगे हुए, चिकन टिक्का पीस के कटिंग करवा लीजिएगा और उसमें कट लगा लीजिएगा। फिर एक एक पीस को पकड़ के अच्छी तरीके से मसाला लगाइएगा, और ताकि मसाला इनके अंदर अच्छी तरीके से रच जाए और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, नहीं तो इतनी सारी मिर्चें जब हाथ पे लगेंगी तो बाद में इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, फिर काफ़ी देर तक इचिंग होती रहेगी। तो लिहाजा इन सबको मसाला लगाते वक्त आप लोग ग्लव्स ज़रूर यूज़ करने हैं। अब ये देख रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आ रहा है। आपने जब इसके अंदर कलर ऐड करना है, यानी कि तंदूरी कलर ऐड यूज़ कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो जितने भी पीसेस हैं आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इन सब को मैंने अच्छी तरीके से मसाला लगा के और इसी ही पतीले में डाल के और इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दूंगी ओवरनाइट। अगर आपने बहुत जल्दी बनाना तो कम से कम इसको 3 से 4 घंटे तो लाजमी दीजिएगा। ये ऑलमोस्ट ये मसाला लग चुका हुआ है। अब मैं बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट इसको कवर करके रख देना ओवरनाइट। ये मैं प्लास्टिक टैप से इसको कवर कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने इसको सीखों पे लगा के कोलों पे अच्छी तरीके से सेक लेना है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये देखें मैं सीखों पे, मैं कोलों पे इसको सेक रही हूँ। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और ये ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। 10 से 12 मिनट में ये पक जाएंगे। आप इसको गरम गरम रोटी और नान के साथ नोश कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में।